हेलो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो टॉपिक चला रहे थे, सीरीज क्या था? आरआरबी ग्रुप डी इसका प्रीवियस ईयर कर रहे थे हम लोग। और ये था 2018 का। और आज जो होगा वो 19 सितंबर का होगा, फर्स्ट शिफ्ट। होगा आज ये होने वाला है। और बाकी जो पहले बता चुके हैं उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स पे अवेलेबल है। टोटल क्वेश्चंस का आप लोग वहां से सॉल्व कर रहे हो ना, वहां से जो भी है सॉल्व करो पीडीएफ डाउनलोड करके। और डाउट्स है तो वीडियो है आपके पास यूट्यूब पे, वहां से देख लो कोई भी क्वेश्चंस में यदि डाउट्स रहे तो। और दोस्तों में भी शेयर कर दो। और नए हो जो चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लो। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन है, 4000 की आबादी वाले काजीपेट को प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें एक क्यूबिकल टैंक है जिसका माप दिया हुआ है। देखो काजीपेट नाम का कोई एक गांव है, शहर है, जो भी होगा, वहाँ 4000 लीटर प्रतिदिन पानी का 4000 उसमें आबादी है और 9 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का जरूरत पड़ता है। देखो ध्यान से समझो, पहला नंबर क्वेश्चन, टोटल आबादी कितना है? 4000 है ना। एक आदमी को कितने पानी का जरूरत पड़ता है? एक आदमी को 9 लीटर। तो 4000 आदमी को एक दिन में कितने लीटर चाहिए? मल्टीपल कर देंगे, गुना, तो कुछ ये हो जाएगा। अब इतना लीटर पानी चाहिए, ठीक है, लीटर रहने दो, इतना लीटर पानी चाहिए। अब बोल रहा है कि एक टैंक है, वहाँ जो पानी सप्लाई होता है वहाँ एक क्यूबिकल टैंक बनाया गया घनाभाकार, उसका माप दिया हुआ है। तो टैंक का हम क्या करें, घनाभाकार जो टैंक है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करें, आयतन निकाल लें। आयतन क्या होता है, फॉर्मूला L गुना B गुना H। LBH दिया हुआ है, क्या दिया है, मल्टीपल करते हैं, क्या है 15 गुना 8 गुना 6, और जो भी है मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर उसका दिया हुआ है। अब गुना करते हैं, 15 ठीक दिशा से 120 गुना 6, क्या हो गया 120 गुना 6 यानी 12×6 = 72, 1 0, ये जो होगा मीटर क्यूब। अब आप लोग ये जानते होंगे क्या कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो टोटल इतना मीटर क्यूब है तो इसको गुना कर देंगे 1000 से, पूरा क्या हो जाएगा, इतना लीटर। टोटल पानी जो है सो वो टैंक में 7,20,000 लीटर लेता है। अब एक आदमी को यानी टोटल वो शहर को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 36,000 लीटर। तो कुल कितने दिन वो पानी चलेगा, देखो, तो टोटल जितना उसका आयतन है यानी पानी का कैपेसिटी है उसको लिखेंगे और भागा कर देंगे एक दिन में जितना पानी चाहिए। अब कटा दो, एक बार में, दो बार में और 1 0। टोटल वो पानी जो है 20 दिन चलेगा। टोटल पानी कितना दिन चलेगा, 20 दिन। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, आसान सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन में आएंगे।
समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चल अगला क्वेश्चन। आज जो है 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, इसमें 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है वो अच्छा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मेहनत करना होगा, ध्यान से समझना होगा। अगला क्वेश्चन है, और बहुत बाकी क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आया है, बस 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा निम्नलिखित भिन्न में से 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, यानी कि दिया हुआ ऑप्शन में कि कौन सा भिन्न है, उसमें 5/16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। वो भिन्न को x मान लेते हैं, इसमें कितना जोड़े 5/16, तो कितना मिल रहा है 1। तो x यदि हमें चाहिए तो क्या कर दो, 1 इधर है, इसमें से माइनस कर दो 5/16, एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा 11/16, ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कहीं 11/16 नहीं है, तो फिर क्या है, एक देखो ऑप्शन नंबर ये में लिखा है 22/32, क्या करना है, इसको 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे, क्या बन गया। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि 1-2 ऑप्शन ऐसा भी दे देगा जो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन किया हुआ आंसर नहीं मिलेगा, तो उसको मल्टीपल किसी से किया हुआ रहेगा और फिर उसको घटाकर छोटा भी कर दिया गया होगा, तो ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ये, ठीक, आसान सवाल। चलो एक तीसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दोगे इस सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम है ये बी सी, इसका मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु दिया है, और उसका भी नाम है, क्या नाम है, डी ई और एफ, डी ई एफ, ठीक है, एक मध्य बिंदु है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि बी और डी एफ एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं, बीई लेते हैं और डी एफ एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, एक्स पे। अगला कह रहा है फिर कि डीई और सी एफ, डीई, अच्छा डीई और सी एफ एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, वाई पे, ये वाई पे काटते हैं। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि बता दो एक्स वाई क्या है, क्या बताना है, एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई, इसको बताना है। अब कैसे करेंगे, तो एक बार ध्यान से समझो, ये पूरे भुजा को क्या मान रहे हैं हम, चलो पूरे को एक समबाहु त्रिभुज मान रहे हैं क्या, तो सब कितना हो जाएगा, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब इसका मध्य बिंदु से आप पढ़े होंगे, मध्य बिंदु से जो काटता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/2, और ये भी समबाहु त्रिभुज बनाएगा, ये भी 1/2, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी 1/2, ठीक है। तो जब 1/2 ये हो गया, अब आगे क्या होगा, ध्यान से समझना है, यदि ध्यान से नहीं समझा तो फिर बाउंसर चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना, देखो क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो भी मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज ही बनता है, और बिल्कुल आधा, जैसे आधा ये हो गया, एक था तो उसका आधा हाफ, ये भी पूरा हाफ। अब इसको देखने पे ये भी एक समबाहु त्रिभुज, तो ये पूरा हाफ हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ। अब देखो ये जो दिख रहा है, ये जहां काट रहा है वो भी इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है, इस त्रिभुज का क्या है, ये मध्य बिंदु। तो पूरा यदि हाफ है, पूरा 1/2 है,
तो उसका मध्य बिंदु क्या होगा, यानी उसका आधा गुना 1/2 तो 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरम कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु से जो बनता है साइड, वो हमेशा उसका सामने वाला साइड का आधा होता है। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया। अब देखो ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई तो निकल गया, इसको हम लोग 1 माने थे, अब एक्स वाई का आ रहा है 1/4 BC, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये BC को 1 माने थे ना, अब यदि ये 1 है तो 1/4 हो गया। अब यदि इसको BC ही रहने देते तो ये 1/4 BC हो जाता। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, मेहनत करना होगा ऐसे क्वेश्चंस पे, नहीं तो ये क्वेश्चंस को क्या करना होगा, एग्जाम हॉल में छोड़ के ही आना होगा, कोई उपाय नहीं है। यदि इस पे कम मेहनत किया तो छोड़ के आना होगा। ज्योमेट्री का जो सवाल है उस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से समझ लेना, एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले कहा गया एक त्रिभुज है ABC नाम का, उसका मध्य बिंदु दिया है, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। जब बोला ही नहीं है कौन सा त्रिभुज है तो सबसे आसान होता है समबाहु मानना। समबाहु मान लिया और सबको एक एक मान लिया, यानी साइड। अब जब इसका मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और इसका जो माप होगा वो 1/2 हो जाएगा, यानी क्योंकि मध्य बिंदु है तो आधा हो जाएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज था तो यहाँ से एक बार ये देखो, ये भी एक समबाहु त्रिभुज बना। जब ये समबाहु त्रिभुज बना ये वाला, ठीक है, और पूछा है एक्स वाई बता दो, तो ये फिर से इसका मध्य बिंदु हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो कट रहा है और यहाँ से तो वो मध्य बिंदु पे कट रहा है। अब जब मध्य बिंदु हुआ तो फिर इसका ये आधा हो जाएगा, तो ये 1/2 था तो उसका आधा 1/4 हो गया। अब जब BC नाम दिया है तो नाम के साथ जोड़ देंगे 1/4 BC। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसका अंक गणित माध्य जो सो दिया है x1 x2 x3 ... xn। इसका जो सो अंक गणित माध्य कितना 1 है, तो माध्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ देते हैं, यानी x1 जोड़ x2 x3 ... प्लस xn, और टोटल नंबर कितना है n, इसके बराबर 1 है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है x1/k। ठीक है, x1/k, इसका माध्य x2/k x3/k ... xn/k। इसका मान बता दो, यानी इसका अंगगणितीय माध्य बता दो। तो कैसे, देखो सब k को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... xn, यही है ना। अब इसका माध्य तो दिया हुआ है 1, इसका माध्य क्या दिया हुआ है 1, तो सीधे यहाँ से लिखे 1/k, और इसका माध्य 1 तो गुना 1 से कर दे, वही हो गया 1/k, और ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान सवाल है, ध्यान से समझ लो एक बार। जब माध्य ये दिया हुआ है और सिर्फ k से भागा किया हुआ है तो कुछ नहीं, हम लोग उतना ज्यादा मेहनत नहीं, सीधे ऑप्शन देखेंगे k से यहाँ भागा किया हुआ है और बाकी सब सेम है, तो सीधे यहाँ भी उस माध्य में k से भागा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन से पाइप टंकी से, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। तो बता दो कि टंकी यदि पूरा भरा हुआ हो तो ये रिसाव के कारण कितना समय में खाली हो जाएगा। देखो टंकी को कितना देर में वो भर देता है, 15 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा,
60 होगा ना, 60। अब ये तो यहाँ से 1 घंटे में 4 भर रहा था और यहाँ 1 घंटे में 3 भर रहा है, यानी रिसाव के कारण कितना खाली हो रहा है, क्योंकि ये तो भर रहा था 15 में ना, लेकिन लग गया 20, यानी रिसाव के कारण एक जो सो खाली हो रहा था, कितना, 1 यूनिट खाली हो रहा था। अब देखो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो टोटल कितना भरा हुआ था, 60। तो 60 यूनिट के लिए कितना घंटा लगेगा, 60 घंटा, 60 आवर। ठीक है, आसान सवाल है। पाइप टंकी का बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, 1-2 छोड़ दें तो बाकी सब आसान सवाल ही रहता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ललित एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपया निर्धारित करता है। निम्नलिखित के आधार पे उसके द्वारा अन्य खर्चों में कितनी राशि का बचत होगा। चलो देखो, यानी उसके बचत कितना होगा ये पूछ रहा है। टोटल वो कितना लगा रहा है, टोटल वो 20,000 रुपया लगा रहा है, 20,000 रुपया। ठीक है, और खर्च वो कितना कर रहा है, बिना सिले कपड़े पे 50% और सिलाई के उपकरण पे 20%। ठीक है, तो टोटल वो खर्च कितना कर दे रहा है, 70%। 70% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है ना, तो बचत कितना कर रहा है, वो बचत कर रहा है 30%। अब बोल रहा है कि वो कितना पैसा बचत किया, टोटल 20,000 रुपया वो लगा रहा था, तो 30% बचत किया, तो इसका 30% निकाल दो, क्या हो जाएगा, 6,000 रुपीज। ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान सवाल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लाभ और हानि से है, प्रॉफिट एंड लॉस। सवाल नंबर 7, हिमांशी ने एक टी शर्ट खरीदी जिसके अंकित मूल्य पर 20% का छूट था। ठीक है, एक टी शर्ट है जिसका अंकित मूल्य पे 20% छूट है, लेकिन उसने इसे अंकित मूल्य पर बेचा। ठीक है, चालाक है, क्या किया कि जो टी शर्ट है उस पर 20% का छूट मिला, लेकिन फिर उसको क्या किया, अंकित मूल्य पे बेच दिया। तो बता दो लाभ या हानि प्रतिशत। जब ऐसे सवाल आए तो क्या करो, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को क्या मान लो, 100 मान लो, 100। अब इस पे 20% छूट पे कर दा, तो खरीदा कितना, यानी सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 20% छूट यानी 20, यानी 80 रुपया में। और अब बेच दिया फिर से 20 रुपया का फायदा लेके यानी अंकित मूल्य पे, तो उसका टोटल जो सो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीपल 100, यही होता है ना। अब यहां से घटा दो, टोटल 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आसान सवाल है, लाभ हानि का क्वेश्चन था। ठीक है, सब क्वेश्चंस को क्या करना है, एक बार बताएं, मान लो वीडियो देख रहा है तो फिर बाद में सॉल्व कर लो, और फिर पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो। V2 मैथ्स टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहां से टेलीग्राम चैनल पे चला जाना और वहां से क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और टोटल क्वेश्चन जैसे सिर्फ मैथ का है सॉल्व कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन में लगे कि नहीं आ रहा है फिर से, तो एक बार फिर से वीडियो देख लो। अगला क्वेश्चन, है सूरज अपने पुत्र अर्जुन से 3 गुना बड़ा है, 8 साल बाद वह अर्जुन से 2.5 गुना बड़ा होगा। अगले 8 साल बाद, अगले और 8 साल बाद वह अर्जुन से कितने गुना बड़ा होगा। देखो
सूरज अपने पुत्र से कितना है, 3 गुना है। तो अर्जुन उसका बेटा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। अर्जुन का उम्र x मान लें, उसका पिता यानी सूरज जो है उसका उम्र क्या होगा, 3x। बोला अभी के 8 साल बाद, यानी अभी यदि x है तो इसके 8 साल बाद यही उम्र हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। तो बताया जाए कि अभी से 8 साल बाद अर्जुन से जो सूरज का उम्र 2.5 गुना ज्यादा होगा। तो इसमें हम यदि 2.5 गुना यानी इसको 5/2 गुना करें तो दोनों बराबर हो जाएगा उम्र में। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 2 यहाँ ले आए तो हो जाएगा 5x प्लस 8 पंचे 40, और ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 3 दूना 6x प्लस 8 दूना 16। ठीक है, अब यहाँ से यदि इधर सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 5x, और इधर हो जाएगा 40 माइनस 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष यानी अभी जो इसका उम्र 24 वर्ष है, किसका, अर्जुन का। अब बोल रहा है कि 8 साल और अगला और 8 साल, मतलब ये तो 8 साल था और 8 साल यानी 16 साल। 16 साल के बाद उसका उम्र और उसके पिता का उम्र कितना होगा। तो अभी से 16 साल बाद अर्जुन का उम्र 40 हो जाएगा। उसका पिता कितना है, 3x। सूरज जो है ये अर्जुन था, अर्जुन, और यहाँ होगा सूरज। ठीक है, सूरज जो होगा अभी 3x है, 3 गुना 24 यानी 72 साल का होगा। अब अभी से 16 साल बाद सूरज कितना हो जाएगा, 88 का। अब ये कितना गुना है देख लेते हैं, 88 ना। अब कटा दो, कट रहा है तो 10 और यहाँ से 22 और 5 11, 2 सही 1/5 गुना, तो 2 सही 1/5 गुना बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लघुत्तम समापवर्त का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बच्चा वाला। मैथ का जो सवाल आ रहा है बिल्कुल आसान आ रहा है। 1-2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो काफी आसान सवाल आते हैं रेलवे में, लेकिन वही 1-2 सवाल जो है उस पर ज्यादा कुछ मेहनत करना है, क्योंकि जो आसान सवाल है वो तो लगभग सब कर देगा ना। जो 3, 4, 5 क्वेश्चन जो थोड़ा सा होगा उस पर मेहनत करना है, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। बाकी जो मैथ इजी है वो तो लगभग सब कर देगा। तो फोकस ज्यादा करना है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन क्या आता है अच्छा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में लघुत्तम निकालना है। इसका लघुत्तम निकालना है। तो देखो लघुत्तम जो क्लास 3-4 में पढ़े थे वो मेथड से तो निकाल सकते हो, लेकिन वैसे नहीं डायरेक्ट निकालते हैं। ये दोनों का क्या होगा, 14 और 42। देख रहे हैं लघुत्तम तो 42 ही हो जाएगा, क्योंकि इस 14 का टेबल में 42 आता है। अब 42 और 77 का लघुत्तम निकालते हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन 7 है। अब जब 7 कॉमन निकल गया तो 42 के पास क्या बचा, 6, और इसके पास 11। अब सबको गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 42 गुना 11, 42 गुना 11 22 दोहरा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो कॉमन लेना है। बाकी आप वो भी तरीका से निकाल सकते हो, लेकिन वो हम लोग क्लास 5-6 में 5-6 नहीं 3-4 में हिस्सा सीखे थे। तो आसान है, क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन लेना है। देखना है कि 14 और 42 दोनों तो यानी इसके टेबल में आता है, इसका एलसीएम 42 ही होगा। अब ये दोनों में से 6 कॉमन है, बाकी ये दोनों में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो सबको आप गुना कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो है बीजगणित से
अलजेब्रा अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। बोले 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, जहरीला क्वेश्चन जिसको कहते हैं। बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक होगा, आसान। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक x का वैल्यू दिया है √6 - 1 बाय √6 + 1 और y का वैल्यू दिया है √6 + 1 बाय √6 - 1 और आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि बता दो क्वेश्चन 3x² + 5xy + 3y² और नीचे 3x² - 5xy + 3y²। अब इसमें आते हैं, क्या है x। अब इसको क्या करें, एक बार रिवर्स कर लें, रिवर्स कर लेते हैं तो ये और ये दोनों सेम जैसा लग रहा है। रिवर्स करके एक बार देख लेते हैं कि क्या आता है। अब 1/x किए तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 1/√6 - 1 और √6 + 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √6 + 1 बाय √6 - 1 और यही तो क्या है, यही है y। मतलब सिंपल हम लिख सकते हैं y = 1/x। वैसे इतना करने का जरूरत नहीं था, सीधे देखते ही समझ में आना चाहिए कि y = 1/x है। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक बार समझना है ध्यान से। तो यहां से लिख सकते हैं y = 1/x। अब x और y को जोड़ दो, यानी कि x + 1/x करना है, यानी x + y करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। इसमें और इसमें हम 3 को कॉमन ले लें, जब यहाँ x² हो गया और यहाँ y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/x²। और जब x और y दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो ऐसे लिख सकते हैं y की जगह, और ये कट जाएगा x, ये और ये कट जाएगा, यानी सीधे 5 लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे ये दोनों फिर से 3 कॉमन आया, x² + 1/x² और यहाँ 5 कट जाएगा। ठीक, अब जब ये इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा x + 1/x, तो इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जैसे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, √6 - 1/√6 + 1 प्लस √6 + 1/√6 - 1। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, a + b × a - b, यानी √6 + 1 और यहाँ जाएगा √6 - 1 और ये स्क्वायर बनेगा √6 - 1 का स्क्वायर प्लस √6 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। ये क्या आ रहा है, x + 1/x का वैल्यू। अब यहां से क्या होगा, यहां से आते हैं एलसीएम, √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, √6 का स्क्वायर 6 प्लस a² + b² - 2ab, और इसमें क्या हो जाएगा फिर से a² + b² प्लस 2ab। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, 6 और 7, 7 और 7 14 और नीचे 5, यानी इसका वैल्यू यहाँ आया। अब ये चाहिए, जब ये चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला में, तो एक बार निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वहां पुट करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं,
x प्लस 1/x, इसका वैल्यू जो है 14/5 आया। अब क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये स्क्वायर यदि ये इसको माने तो होता है ए स्क्वायर -2, क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196/25 -2, यहाँ 25 एलसीएम हो जाएगा, 196 माइनस 50 146/25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ बैठा देंगे उसका वैल्यू, 3 गुना 146/25 प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा 3 गुना 146/25 माइनस 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ ध्यान से, अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 18, 1 रहा 12 और 1 13, फिर 1 रहा 3 और 1 4, और एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 25 25 125, और नीचे है 25 होल बटे, फिर से यही होगा 4 3 8 माइनस 125/25। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन से, इसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 5 और 1 6, और यहाँ 5, और ये 25, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से बटे 25, ये 25 और 25 कटेगा। ठीक है, अब आपका आंसर जो हो गया, आंसर यहाँ लिख देते हैं 563/313, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, सोचने वाला था, टाइम टेकन था, लेकिन सोच के करने पे आसानी से हो जाएगा। बताते समय क्योंकि टाइम थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब करोगे ध्यान से समझ के क्वेश्चंस को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 मिनट में लगभग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले जो ये वैल्यू था, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वहां से निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, वैल्यू ये आया। अब यहाँ से हम देखें कि ये दोनों में जब कॉमन लिए तो ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आया, तो x प्लस 1/x से हम एक्स स्क्वायर 1/x निकालें, उसका वैल्यू जो भी आया आगे वहां पुट कर दिए इसके जगह पे, और बाकी सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? यदि नहीं आया तो एक बार और देख लोगे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, तो समझ में आ जाएगा। तो उतना भी बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ लग रहा है बड़ा, 2-3 बार मिटाए क्योंकि जगह कम था, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 3-4 बार मिटाए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ समझने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन होंगे, बताएं कि आज का जो क्वेश्चन है 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, माना जा सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आसान होंगे। जैसे देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कि 200 आदमी एक इमारत को 1024 दिन में बना सकता है, तो बता दो कि 256 दिन में ये इमारत बनाने के लिए कुल कितने आदमी लगेंगे। 200 आदमी है, 200 आदमी इमारत को कितना 1024 दिन में बना सकता है। ठीक है, 1024 दिन में, एक दिन में 200 आदमी, तो टोटल कितने आदमी हो जाएंगे, टोटल जो भी आदमी होंगे। अब बोल रहा है कि कितने आदमी, एक्स आदमी मान लेते हैं, इमारत को 256 दिन में बना देंगे। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, घटा दो, देखो 25 चौका 100 और 6 चौक 24, यानी 4 बार में सीधे कट रहा है, क्या हो जाएगा टोटल 800 आदमी चाहिए। आसान सवाल है। तो कुछ सवाल जो होंगे बहुत आसान होगा, और कुछ सवाल जिसमें मेहनत करना होगा, जिसमें सोचना होगा, दिमाग
थोड़ा सा दौड़ाना होगा, तभी काम होगा। तो ये से सवाल तो बहुत आसानी से सब लोग कर लेगा। जो पिछला सवाल था क्वेश्चन नंबर 10 जो था, उसमें मेहनत लगता है और वही सब सवाल छोड़ के आ जाता है जनरल स्टूडेंट, और जो कर लेता है उसका रिजल्ट आगे हो जाता है। तो ये समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा इस बार। बारह नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर एक खेत की फसल को अलग अलग कार्य करते हुए 8 दिन और 12 दिन में काट सकते हैं, ठीक है। वे वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे काम करते हैं। कुलदीप जो है सो सुबह 9 बजे काम शुरू किया तो फसल कितने बजे कटी? अच्छा, 8 घंटा और 12 घंटा, 8 दिन और 12 दिन क्वेश्चन में टाइप हो गया है। 8 घंटा उसको कर लोगे, ठीक है। तो कुलदीप 8 घंटा लेता है और अगरकर 12 घंटा लेता है। काम शुरू कौन कर रहा है? काम जो है सो कुलदीप शुरू कर रहा है। शुरू करने वाला काम ये बंदा है, ठीक है। अब बोल रहा है 1-1 घंटा काम कर रहा है, तो दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? 24, यानी 1 घंटा में यदि 8 घंटा ले रहा है तो 1 घंटा में 3 काम करेगा, 1 घंटा में 2 काम करेगा, ठीक है। शुरू अगरकर कर रहा है तो दोनों मिलके 1 घंटा में, यानी 1 घंटा ये 1 घंटा ये, यानी अल्टरनेट काम कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा है। तो 2 घंटे में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 5 काम, ठीक है। तो कुल 24 काम है। तो सबसे पहले साथ में कितना काम करेगा? 20 काम तक साथ में करेगा। तो 20 काम के लिए इसको 4 से गुना करना होगा, 4, यानी टोटल 8 घंटा लगा, 8 आवर और 20 काम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगला जो काम करेगा वो कुलदीप करेगा, क्योंकि यहाँ तक तो पहले कुलदीप फिर अगरकर, तो ये साथ में था। 20 काम तक तो साथ हो गया, 2-2 घंटा यदि जोड़े तो। अब कुलदीप करा अगला काम, 3 काम और किया, यानी 9 घंटा में टोटल 23 काम हो गया। अब कितना काम बच गया? 1 काम। 1 काम को कौन करेगा? अगरकर 1 घंटा में 2 काम, तो 1 काम के लिए 1/2 घंटा, मतलब टोटल कितना लग गया? 9 घंटा यहाँ और प्लस 1/2 घंटा, यानी टोटल 9 से 1/2 घंटा। इतने घंटे में पूरा काम हो जाएगा। अब काम कितना बजे स्टार्ट किया है? स्टार्ट किया है वो काम 9 बजे। अब 9 बजे से जोड़ लो, 9 घंटा 30 मिनट, कहाँ जाके रुकेगा? तो 9 से 9 घंटा 30 मिनट, 9 o'clock से यदि जोड़े तो 12 बजे तक 3 घंटा हो गया और उधर 6 बजे, यानी 12, 3 और 6 9 घंटा हो गया वहाँ, क्योंकि 12 बजे तक 3 घंटा हुआ ना, 12 बजे तक, और फिर वहाँ से 6 घंटा और जोड़ देना है, तो 6 बज जाएगा। 6 बजे और 30 मिनट और, यानी 6:30 में वो काम पूरा हो जाएगा, शाम 6:30 PM में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये अल्टरनेट काम कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो काम स्टार्ट करता है उसको लेते हैं, फिर दूसरा जो आता है, और फिर लगभग वहां तक पहुंचते हैं जहां तक काम के आसपास पहुंच जाए, और फिर दोनों को अलग अलग करके काम करवा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तेरह नंबर क्वेश्चन आपका है, सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चंस एक बार लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चंस। अब ध्यान से, बोर्ड मास में क्या करते हैं? पहले छोटा ब्रैकेट लेते हैं और छोटा ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ये इससे भागा दे रहा है, तो 9 से 117 को भागा देंगे तो 13 बार में जाएगा। 13 17 से 13, अब 13 यहाँ हो गया और उसको 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 गुना 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे तो 52 में से 17, क्योंकि उल्टा घटेगा, छोटा में से बड़ा नहीं,
तो क्या हो जाएगा -52 में से 17 घटाओ, 12 में से 7 5 और 4 में से -35, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। तो ये दोनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में होगा, 5 और 3 8, 4 3 7, ठीक है। अब फिर ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा क्योंकि अब ये प्लस में आ गया। अब जब घटाएंगे तो फिर से छोटा ये है, 8 में से 1 और यहाँ 1, जो भी होगा माइनस में, ठीक है। अब फाइनली यहाँ से यहाँ आएगा, यानी 66 भागा -11, क्या हो जाएगा -6, और ये आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बार बार लिखने से अच्छा यही हम कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से एक अगला क्वेश्चन से द्विघात समीकरण से एडवांस मैथ। ये जो शिफ्ट में कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं मतलब ठीक ठाक है, और उसी में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। क्वेश्चन दिया है ये है, बोल रहा है इसका जो सो मूल अल्फा और बीटा है, शून्य अल्फा और बीटा, इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो बताओ क्या बताना है, 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, इसका बराबर क्या होता है, क्या है। ये दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, और आपसे ये क्वेश्चंस पूछा है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये पढ़े होंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे ए, यानी इसको यदि ऐसे बोले, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये होगा -b बटे ए। अब -b लेते हैं, ये माइनस है और माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं, -4 प्लस √5, और ए में क्या है 5 प्लस √2, ये है ना, ये हो गया। और क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है c बटे ए, c के जगह लिखते हैं 8 प्लस 2√5, और नीचे ये क्या वही वैल्यू, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 8 प्लस इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, 8 प्लस 2√5, और नीचे आ जाएगा 5 प्लस √2, ठीक है। और नीचे अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे लिखें 4 प्लस √5, और नीचे 5 प्लस √2। अब ये देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दे, यदि 8 दूना 16 प्लस, और गुना अभी नहीं करते, छोड़ देते, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 प्लस √5 दिख रहा है, और यहाँ भी √5 दिख रहा है, यानी 2 यहाँ से और बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा √5, और नीचे 4 प्लस √5, ठीक है। ये और ये कट गया, आपका आंसर 4, ठीक है। देखो सवाल क्या है, बहुत आसान सवाल है, बस क्या है आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रा से जब भी क्वेश्चन आएगा, आप जैसे भी आएगा, तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करना, एडवांस मैथ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ग्रुप डी क्वेश्चन को लगता है कि सब इजी मैथ आएगा, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, तो एडवांस भी कर लो।
क्वेश्चन से अगला, बिना किसी स्थान पर रुके सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर की औसत गति से तय करता है। तो बता दो हर घंटे कितना रुकता है। देखो ऐसे जब भी सवाल होगा तो फॉर्मूला जान लो कि रुकने का जो होगा प्रति घंटा, रुकने का समय होगा गति में अंतर, गति में अंतर बटे शुरुआत गति। ठीक है, गति में अंतर क्या है, शुरू में 80 का स्पीड था और अब 60 का स्पीड है, यानी जब बिना रुके चल रहा था तो 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, और जब रुक रुक के चल रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना है, अंतर 20 का है। शुरुआती कितना था, यानी स्पीड जब कम नहीं था, शुरुआती मतलब जो बिना रुके चल रहा था, यहाँ बिना रुके भी लिख सकते हो, तो वो 80 था, और गुना 60, क्योंकि क्या करना ये घंटे में जो भी होगा तो मिनट में ले जाना है, तो 60 से गुना कर दो जो भी होगा मिनट। अब यहाँ कट जाएगा, तो प्रति घंटा कितना मिनट रुक रहा था, 15 मिनट। ठीक है, एक फॉर्मूला बस याद रखना है, ये फॉर्मूला, और आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15 था। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, एक दिया हुआ है संख्या कुछ, और बोल रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। देखो हर शिफ्ट में ये विभाज्यता वाला आ रहा है, किसी में 6, 5 जो भी है, तो इसमें 9 से पूछा है। अब 9 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ लो और 9 से भागा दे दो, कट गया तो 9 से है। तो ये बोल रहा है 9 से डिविजिबल है, एक्स का वैल्यू बता दो। तो यहां से जोड़ते हैं, 11 और 7, 18 और 4 22 तो आ गया। अब एक्स के जगह क्या रखें कि ये 9 से कट जाए। तो देखो 9 से 9 तिया 27, क्योंकि 9 दूना 18, 18 से ज्यादा जा रहा है 27, तो इसमें और क्या रखेंगे, 5 5 जोड़ेंगे तब ना कटेगा, तो एक्स की जगह यही 5 रखेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो भी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान सवाल, बहुत ये सब बच्चा वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एडवांस मैथ त्रिकोणमिति का आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है। ये अब बोल रहा है आपको बताना क्या है, बताना है 27 क्वेश्चन से 10 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा बराबर 6, और आपको बताना है 27 cos टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec टू द पावर 6 अल्फा, इसका वैल्यू, इसका बराबर क्या है। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये सब क्वेश्चंस जो है दिमाग घुमाने वाला है। एग्जाम हॉल में यदि नहीं पहले से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो क्या होगा, एग्जाम हॉल में कर ही नहीं पाओगे। ये सब क्वेश्चन जो है सो बहुत क्या है, टफ क्वेश्चंस में माना जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 6 को यहाँ ले जाते हैं, सबको भागा दे देते हैं, 10/6
साइन 4 अल्फा प्लस 15/6, क्योंकि ये आएगा तो सब जगह, cos 4 अल्फा बराबर 1। अब कटा दो, 5/3 कटेगा ना, ये 3 दूना और 5 दूना, ये 2 तिया और 5 तिया, साइन 4 अल्फा प्लस 5/2 cos 4 अल्फा इसके बराबर। अच्छा, ये की जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसके बराबर ये कर लेते हैं, इसके बराबर ये, अलग अलग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो जब अलग अलग कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 5/3 साइन, वो मेथड जो कंपैरिजन मेथड है उससे हम बना रहे हैं, अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ इधर कर लेंगे 5/2 cos 4 अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से क्योंकि यहाँ 2 है और पावर 4 है तो कट के 2 हो जाएगा, यहाँ भी सेम यही होगा, कट के 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, और यहाँ लिख सकते हैं 5/2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब यहाँ तक आ गया तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आएगा। कैसे, चलो इसको एक बार कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ध्यान से। अब इसको क्या करें, 1/साइन, साइन को यहाँ लिख ले, 5/3 बराबर लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर अल्फा, और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 5/2 बराबर ये नीचे चला जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां से क्या है, अब इसका क्यूब करेंगे, यदि यहाँ इसका क्यूब करें 27 रहने दो, अब कोसेक का क्यूब करें तब क्या ले लेंगे 27, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा और इसका क्यूब प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा और इसका क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ रहने दो 27, और इसके जगह ये वैल्यू लिख देंगे, 5/3 का क्यूब प्लस 8 5/2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 27 गुना 125/27, 8 गुना 125/8। अब ये और ये कट गया, क्या हो गया 125 प्लस 125 250, और ये आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखो सवाल जो है सो सिर्फ क्या करना है कि सोचना समझना है एक बार कि कैसे करेंगे, बाकी सवाल जब एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया यहाँ, ये जो है सो साइन और कॉस, साइन 10 साइन 4 अल्फा और कॉस 15 कॉस 4 अल्फा बराबर 6 को नीचे ले आए, कटाने के बाद यहाँ 1 लिखे, ठीक है। अब 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन किए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसे कंपैरिजन किए दोनों का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा का 5/3 और सेक स्क्वायर अल्फा का 5/2, और उसके बाद यहाँ रख के उसको सॉल्व कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगे, ठीक है। आंतरिक और बाह्य,
ठीक है, इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल, 4:1। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बहुभुज है तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, यदि इसको रेशियो को x मान लें, 1x, तो आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 होता है। तो 4x प्लस x बराबर 180, 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 5, और ये हो जाएगा 36 डिग्री। x बराबर 36 डिग्री आ गया। अब क्या होता है, बहुभुज की भुजा, नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण x था ना, x बराबर कितना आया 36 डिग्री, तो 360 बटे 36 हो गया 10 भुजा। ये आपका आंसर हो गया 10 भुजा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक हर महीने 1200 रुपया बचा लेता है। खर्च कितना कर रहा है 85%, तो बचा कितना रहा है 15%, और ये 15% का वैल्यू 1200 रुपया दिया है। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटे 15, तो टोटल कमाई उसका कितना है 100%। यही पूछा है ना कि उसका मासिक वेतन क्या है 100%, तो यहाँ कटा दो, कटा देने के बाद 8 बार में 1 0, और यहाँ फाइनली आपका क्या हो जाएगा 8 गुना 100, 80 गुना 100, तो टोटल उसका 8000 पर मंथ सैलरी है। ठीक है, आसान सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक शंकु दिया हुआ है, उसका ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया है, मतलब हाइट और स्लांट हाइट। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 3√23 और ये स्लांट हाइट 16 दिया है, सही है ना, बिल्कुल। और बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr/l। अब यदि r मिल जाए हमें तो आसानी से निकाल लेंगे। तो कोई भी शंकु जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है ना, शंकु कुछ ऐसे होता है। अब ये r है रेडियस, ये l है, AH है, तो रेडियस के लिए क्या हमें चाहिए, रेडियस के लिए √L² माइनस H²। अब 3√23 का स्क्वायर माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिए, L की जगह 16 का स्क्वायर माइनस 3√23 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256 माइनस 9 गुना 23 207, अंडर रूट जब घटाएंगे तो 49 7, यानी r का वैल्यू 7 आ गया। अब हम क्या निकालें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πr/l। पाई का वैल्यू 22/7, r 7 और l 16 है, कटा दो, 16 दूना 32, 3 रहा, 16 दूना 32 और 3 35, जो भी है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर क्या है और सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है। आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन में आए,
क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में है एक वर्गमूल निकालना। ये तो कर ही लोगे आप लोग, ये सब तो याद रखा होगा। इसका वर्गमूल, ये तो डबल जीरो है, बाद में जीरो लग जाएगा। इसका वर्गमूल कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है इसका वर्गमूल आने? ये किसका है? 1089, ये किसका है? याद है? बिल्कुल याद होना ही चाहिए। इस पे 1 जीरो लगा दो आंसर। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? मान लो ये याद नहीं है किसी को, तो देखो आसान है। भागने विधि से निकालते हैं। 3 से लेंगे, यहाँ भी 3, ये होगा 9, 1 उतरा 89, फिर यहाँ जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 3 बार में, यहाँ भी 3 बार में 189 पूरा कट गया। अब ये डबल जीरो उतरा, ठीक है, ये 3 66। अब 1 जीरो यहाँ से लगाएंगे, नहीं कुछ है तो ये हो गया। तो चाहे आप डायरेक्ट याद रखो या फिर इससे बना लो, जब भी होगा तो बड़ा नंबर हो तो भाग विधि से बना लो, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 साल के लिए 8% की दर से 4500 रुपये का CI और SI का अंतर। देखो 3 वर्ष के लिए जब अंतर पूछा जाए, 3 वर्ष के लिए, तो फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? डिफरेंस, अंतर 3 वर्ष के लिए, PR² 300 प्लस R बटे 100 का क्यूब, ये होता है। चलो अब जो दिया गया है वो लिखते हैं। P के जगह 4500 है, ठीक है, R के जगह 8 का स्क्वायर है, और 300 प्लस 8 और नीचे 100 का क्यूब हो जाएगा 4500 गुना 64 गुना 308, और यहाँ 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो गया। अब 2 जीरो यहाँ से कटा देते हैं, 45 9 5 45, 5 दूना 10 पे 1 2 3 जीरो, क्या किया? 1000 ले आए 32। अब इसके बाद नहीं कटाएंगे, क्यों? क्योंकि 1000 पे 1 पे जो जीरो रहता है नीचे, तो उससे भागा देना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट देके लिख देना है। अब गुना कर लेते हैं एक बार में, क्या हो जाएगा? 9 गुना ये दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 256, 5 रहा, 5 2 रहा 96 और 2 98, और नीचे 1000। अब इसको गुना करेंगे, 54 5 45 और 5 50, 5 72 और 5 77, 7 81 और 7 88, और नीचे 1000, 3 जीरो पॉइंट हटा दो, आपका आंसर हो जाएगा 88.70। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस 88.70। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आसान है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको पहले 3 साल का CI निकालना होगा, फिर 3 साल का SI निकालना होगा, फिर घटाना होगा। तो उससे अच्छा है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सिंप्लीफिकेशन का है। तो इस नंबर क्वेश्चन से ये है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट में भी रैकरिंग वाला काम, जो रैकरिंग जिस पे है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये दोनों को गुना करेंगे तो 21। अब 21 से 105 को भागा करेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड का काम होगा, तो क्या हो जाएगा?
जब यहाँ करेंगे, अच्छा यहाँ एक छोटा ब्रैकेट है, ये नहीं लगा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। अब देखो छोटा ब्रैकेट के अंदर अब 23 घटा 5 आएगा, 23 घटा 5 कितना हो जाता है, 18। अब ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, 90 भागा 18 कितना बार में जाएगा, 5 बार में। अब फिर से ये सेकंड ब्रैकेट हटेगा, अब 22 घटा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, 22 घटा 5 17। अब 119 भागा 17 कितने बार में, 7 बार में। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो सीक्वेंस में दिया था तो आसानी से हो गया, और यदि आगे पीछे जोड़ घटा गुना भागा रहता तो थोड़ा सा करना होता प्रोसेस से। हो जाएगा, ये आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। चौबीस नंबर क्वेश्चन में, एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। यह अपने कार्यक्रम के लिए कुल अपेक्षित व्यय को 5 भागों में विभाजित करता है, दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर तीसरे खंड में 5,000 रुपया खर्च करता है तो बता दो 5वें खंड में कितना खर्च करेगा। तो देखो तीसरे खंड में कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, जो तीसरा खंड है, थर्ड जो है, इसमें 10% कर रहा है, और 5वां खंड के लिए पूछ रहा है फिफ्थ, इसमें 20% कर रहा है। 10% में कितना टोटल खर्च कर रहा है, 5,000। तो 20% इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना है तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, 10,000। आसान सवाल, छोटा सा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कुछ सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये अब इसका वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ भागा का काम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -18 भागा करेंगे 5 बार में, और यहाँ जाएगा -15। अब ये दोनों को -15 23, लेकिन माइनस में माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ 5 है, 7 नहीं है, 5 है क्वेश्चन में, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहां से जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 25, आपका आंसर हो गया 10। आसान सवाल था। ठीक है, तो ये जो है सो आपका टोटल 25 क्वेश्चन हो गया आज का। 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट जो है, 19 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट, तो उसमें देखो 3-4 क्वेश्चन जो था थोड़ा सा था क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या करना है आप लोगों को, पहले आसान सवाल कर लेना है, उसके बाद वो सब सवाल को करो। उससे क्या होगा कि जो इजी सवाल है वो हो जाएगा पहले। अब टाइम रहा तो वो सवाल को भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस करके रखोगे तभी होगा ना। अब प्रैक्टिस करोगे ही नहीं वैसे सवाल पे तो बहुत मुश्किल है वैसे। और पहले आप लोगों को क्या करना है कि इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिला उसको भी कर लो। हाँ यदि बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सोचना पड़ेगा, तो इजी करके निकलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पीएम बोले हैं टफ सवाल पहले करना चाहिए तो टफ करने लगो, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। और आप लोग पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, V2 मैथ सर्च कर लेना, कमेंट में भी पिन करवा देंगे लिंक टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाना है, और दोस्तों को भी बताना है, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में।